अरे, आ गए। बड़ी देर लगा दी। चलो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म की। पर तुम बोलोगे, शैलेश, ये नेपोटिज्म नेपोटिज्म क्या है? तो नेपोटिज्म हम मानेंगे जब एक बंदा अपने रिश्तेदारों या जानकारों को फायदा पहुंचाए, जनरली नौकरी देके। मतलब कि अगर आपने अपने जानकार या रिश्तेदार को नौकरी दिलवा दी और बिना ये सोचे कि वो बंदा बेस्ट बंदा है कि नहीं जॉब के लिए, तो वो नेपोटिज्म होगा। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से देख लो अगर नहीं समझ में आया। तो नेपोटिज्म के बहुत फायदे हैं। नहीं। करण जौहर को ये जो समझ नहीं आएगा। तो नेपोटिज्म के अगेंस्ट काफ़ी आर्ग्यूमेंट है, जिसमें से एक तो है कि ये अनफेयर है कि अगर तुम ऐसे ही अपने जानकारों को नौकरी बांटी जा रहे हो, जो असली बंदे काबिल हैं उनको नहीं मिल रही। दूसरा, कई लोग बोलते हैं इससे इंफीरियर प्रोडक्ट बनता है, बेकार फिल्में बनती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा कि इससे असली टैलेंट मरता है। पर नेपोटिज्म के फेवर में भी एक आर्गुमेंट बनती है कि हर किसी के पास फ्री चॉइस है कि वो किसको काम देते हैं और किसके साथ काम करते हैं। तो हम ये पहले डिस्कस कर लेंगे। अब मान लो कोई बंदा पूरी ज़िंदगी मेहनत करके एक दुकान बना देता है, वो बाद में वो दुकान अपने बेटे को दे देगा। अब ये भी बाय डेफिनेशन नेपोटिज्म तो है। अंबानी के बेटे को बिना कुछ किए आईपीएल टीम मिल गई। विजय माल्या को आईपीएल टीम के लिए करोड़ों का घपला करना पड़ा था, बताओ। और अगर बंदे ने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके दुकान खड़ी की है, वो रैंडम बंदे को क्यों दे भला, है ना? और ये भी है कि लोगों को उनके साथ काम करना अच्छा लगता है जो उनको पसंद हो या जिनके साथ वो रिलेट कर सके। अब करण जौहर को ले लो। बचपन से एक रिसोर्सेज वाली फैमिली में पला बड़ा, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ऑथर्स के घर में आना जाना था। उसको ये पता था कि अनलेस उसकी लाइफ में कुछ तगड़ा बुरा हो जाए, उसकी लाइफ सिक्योर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही नहीं, उसके आसपास के सारे बच्चों को ये पता था कि अनलेस उनकी लाइफ में कुछ तगड़ा बुरा हो जाए, उनकी लाइफ सिक्योर है। इमेजिन करो इस सिक्योरिटी के साथ बड़ा होना। अब मेरे को ये बताओ, वो करीना कपूर के साथ रिलेट कर पाएगा, आलिया भट्ट के साथ रिलेट कर पाएगा, वरुण धवन के साथ रिलेट कर पाएगा, या बिहार से आए हुए एक लड़के के साथ रिलेट करेगा जो क्वांटम फिजिक्स की बातें करता है? अनन्या पांडे, वो सुहाना खान की दोस्त आई थिंक, वो देखती होगी सुहाना खान के पिताजी तो शाहरुख खान है, उसके पिताजी के पास तो दुनिया भर का पैसा है। जब हैरी मेट सेजल जैसी फिल्में भी 150 करोड़ कमा जाती हैं, कॉफी विद करण पे जाते तो हैं ही बहुत बार, करण जौहर के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और फिर अपने बाप को देखती होगी कि छोटे मोटे रोल करते हैं, कॉफी विद करण पे कभी गए नहीं। उसको पता है कि सुहाना खान को जो काम ऐसे मिल जाएगा, उसके लिए उसने बड़ी मेहनत की है, तो उसको तो लगेगा ही कि उसने बहुत स्ट्रगल किया है ना? पर अभी भी पॉइंट ये तो रहता ही है कि नेपोटिज्म अनफेयर है, तो हमें इसको फेयर प्रोसेस बनाना चाहिए। हम कोशिश करते हैं बनाने की। मान लो हमने एक फेयर प्रोसेस बना दिया, इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं उसको छोड़ो, बना दिया, अज्यूम करो। गवर्नमेंट ने मान लो मैंडेट कर दिया कि हर रोल के लिए ऑडिशन होना ज़रूरी है, और फिर वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि क्यों तुमने किसी को पाड़ दिया। या मे बी हर साल एंट्रेंस होता है बॉलीवुड का, और उसमें से 100 बंदे निकल के जाते हैं, और वही 100 बंदे फिर आगे ऑडिशंस देते हैं और फिर वो चूज़ होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये कर दिया। पर फिर ये चीज़ हर दूसरी इंडस्ट्री में भी होनी चाहिए, वरना अनफेयर होगा। मतलब फिर क्या होगा कि एक दुकानदार अपनी दुकान अपने लड़के को नहीं दे पा रहा क्योंकि उसका एंट्रेंस नहीं क्लियर हो रहा। या ऐसा हो सकता है कि एक लड़के का छोटी दुकान का एंट्रेंस क्लियर हुआ, दूसरे का शोरूम का हो गया, और फिर उसको सुना रहे कि उससे सीख, उसका देख शोरूम का हो गया क्लियर। और ये सब होने के बाद हमारे पास एक ऐसी दुनिया बचेगी जिसमें फेयरनेस तो बहुत होगी, पर फ्रीडम बड़ा कम होगा। और मैं पर्सनली फ्रीडम की साइड पे हूँ, ऑल दो काफ़ी लोग फेयरनेस की साइड पे होंगे, और वो भी मैं समझ सकता हूँ। पर अब तुम बोलोगे, ए नेपोटिज्म के दल्ले, क्या नेपोटिज्म को प्रमोट कर रहा है करण जौहर ने? कितना पैसा खिलाया है तेरे को? 1 रुपया नहीं दिया उसने, 20% बोला था एडवांस लूंगा, 1 रुपया नहीं भेजा अब तक। पर तुम सही कह रहे हो, नेपोटिज्म के बैड इफेक्ट्स तो अभी भी हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। पहला तो ये है कि असली टैलेंट प्रमोट नहीं हो रहा है, और ये लोग जिनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होती है, हो सकता है इनमें से कोई अपनी जान ले ले। पर यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स छोटी या बड़ी हर किसी की लाइफ में होती हैं। तो अगर इसकी वजह से एक बंदा अपनी जान ले रहा है,
तो ये मेंटल हेल्थ का भी इशू है, और अगर एक बंदा ऐसा सोच रहा है तो उसको बाहर से हेल्प लेनी चाहिए। पर इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि नेपोटिज्म कहीं ना कहीं इस चीज़ को कॉज कर रहा है, इसको याद रखना। और दूसरा है कि इंडिया में नेपोटिज्म की वजह से बेकार फिल्में बनती हैं। तो श्वेताब गैंगवार ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो अपनी किताब बेच रहे थे और उन्होंने नेपोटिज्म के बारे में भी बात की, तो उसमें उनका यही पॉइंट था। पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम ये ऐड देख लो। हाय, ये स्पॉन्सर्ड सेगमेंट है, तो एक ब्रांड की बात करेंगे हम थोड़ी देर में। पर उससे पहले मैं बोलना चाहता था कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है प्रमोट करते हुए चीज़ें, और वो बोलते हैं ये हम ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा ब्रांड है और हम हर सालों से इसको यूज़ कर रहे हैं, और बड़ा डिसइनजेन्यूस लगता है वो, और वो झूठ बोल रहे होते हैं जनरली। और मैं ये बस बोलना चाहूँगा कि मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलूँगा तुम्हारे साथ झूठ, और कभी भी किसी बेकार प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं करूँगा या किसी स्कैम कंपनी को प्रमोट नहीं करूँगा। और आज जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं वो एक प्लेइंग कार्ड कंपनी है। तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कॉलेज में बहुत पोकर खेलता था, उससे पहले मैजिक करता था प्लेइंग कार्ड से ही। तो मैं सालों से इनके प्लेइंग कार्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ, और अब फाइनली इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। तो ये है द रिच कंपनी के हिटलर प्लेइंग कार्ड्स। What the fuck? What the fuck? या what the, I mean, आपका मिसप्रिंट हुआ। अच्छा, रिच नहीं राइक है। हाँ, नहीं अभी भी कर दूंगा। हाँ जी I'll do it। अंदर से ठीक है यार, अंदर से ठीक है, ये कोई फोटो नहीं बनी हुई, ठीक है। और मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर अगर तुम मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो ये कार्ड्स खरीद लो। सभी दुकानों पे मिलेंगे ये कार्ड्स, और इनकी एक वेबसाइट भी है। हाँ, हाइल हिट। ओके, दुकान से खरीदो, वेबसाइट से नहीं। ओके बाय। और कैसी लगी ऐड? अच्छी लगी ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेन आर्गुमेंट ये है, अगर किसी बंदे को नेपोटिज्म की वजह से काम मिलता है, और सिर्फ एक्टिंग का नहीं, क्रू में भी, जैसे संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर को ताऊजी बोनी कपूर की बेटी जानवी कपूर की फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिल गया, तो ऐसा नेपोटिज्म से आया हुआ बंदा प्रॉबेबली बेस्ट बंदा नहीं होगा जॉब के लिए, तो उसका काम भी प्रॉबेबली बेस्ट पॉसिबल नहीं होगा। मतलब चाहे फिल्म अच्छी बन जाए, प्रॉबेबली इससे ज़्यादा अच्छी बनाई जा सकती थी। तो ये आर्गुमेंट है। पर अभी भी ये क्वेश्चन बनता है कि क्या जेन्युइनली इंडिया में बाकी देशों के मुकाबले बेकार फिल्में बनती हैं? और अगर तुम में से कोई होगा जो हिंदी फिल्मों के अलावा भी बाहर की फिल्में देखता होगा, वो बोलेगा ऑब्वियसली। पर मैं सिर्फ डेटा और लॉजिक के बेसिस पे ही चीज़ें बोलता हूँ ब्रो। तो मैं डेटा से प्रूव करना चाहता था कि इंडियन फिल्म्स जेन्युइनली बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में थोड़ी बेकार होती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो इस टाइम पे चले जाओ, क्योंकि थोड़ा बोरिंग है आगे। तो अब हम सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स रह गए हैं। देखो, आइडली क्या होना चाहिए, मेरे पास हर कंट्री की सारी फिल्म्स की लिस्ट हो और उनकी अनबायस्ड रेटिंग हो, और फिर मैं एवरेज ले लूँ या डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दूँ तुम्हें और बोल दूँ कि देखो इंडिया की फिल्म्स जनरली बेकार स्कोर करती हैं। पर ऐसा डेटा सेट ना मुझे मिला, ना प्रॉब्ली एग्जिस्ट करता हर कंट्री का, हर फिल्म का, ठीक है। तो मैंने बहुत ही काम चलाऊ तरीके से ये प्रूव करने की कोशिश की है डेटा से, ठीक है। अब तुम बोलोगे इससे अच्छा तो ना ही करता शैलेश, ये क्यों कर रहा है, वीडियो तुम्हारी माँ लंबा करेगी है। तो ये देखो, यूएस में 2017 में इतनी फिल्में बनी है ना, इंडिया में 2017 में उससे डबल से भी ज़्यादा फिल्में बनी। इंडिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं, सेकंड नंबर पे यूएस है, और वहाँ पे हर साल ऑलमोस्ट आधी फिल्में बनती हैं इंडिया से। दूसरा, यूएस में ऑस्कर्स होते हैं, वो हर साल बेस्ट फॉरेन फिल्म या बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का ऑस्कर देते हैं। इंडिया ने अब तक 52 फिल्म्स भेजी हैं इसमें, जिसमें से सिर्फ 3 बार नॉमिनेशन मिला है और 1 बार भी नहीं जीते। ऊपर देखो आइवरी कोस्ट है, वो भी 1 बार जीत चुका है। और बाय गॉड, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ यार, मैं भी नहीं बता पाऊंगा आइवरी कोस्ट कहाँ है मैप में, बाय गॉड। तो इंडिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में बनती है हर साल, और जीतना तो दूर ये ऑस्कर, हम नॉमिनेट भी नहीं हो पाते जनरली। तो इससे मैं ये प्रूव करना चाहूँगा कि इंडिया में बाकी देशों के मुकाबले बेकार फिल्में बनती हैं। क्या डेटा साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बेकार एनालिसिस का? और चल बे भूस। तो हम क्या कर सकते हैं? जॉब छोड़ सकते हैं। ओह, ये अलग।
हम वो टट्टी फिल्में देखना बंद कर सकते हैं जो वो हमें परोस के देते हैं। इससे क्या होगा कि वो देखेंगे कि हम टट्टी सिनेमा नहीं देख रहे, तो वो अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है इस चक्कर में सिफारिशी लोगों को लेना बंद कर दें। हैश टैग इकोनॉमिक्स डाल दो चैट में। इससे हो सकता है कि वो एक्चुअल टैलेंट को प्रमोट करें, बाहर से आए हुए लोगों को ज़्यादा काम मिले, तो बाहर से आए हुए लोगों को अनफेयर ट्रीटमेंट का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, और इससे हमें बेटर फिल्में तो मिल ही जाएंगी, और हो सकता है थोड़े टाइम में नेपोटिज्म भी खत्म हो जाए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और मुझे कि हमने नेपोटिज्म खत्म कर दिया है, मेरी मेहनत की वजह से। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। पिछली बार मुझे 10 लाइक आए थे, मेरा पर्सनल रिकॉर्ड है। इस बार मैं अपने लिए गोल लगा रहा हूँ 150% मोर का, 1.5 गुना ज़्यादा, 15 लाइक का। तो देखते हैं अचीव होगा कि नहीं। चैनल चेकआउट कर सकते हो, इस तरह की वीडियोस में डालता रहूँगा प्रॉब्ली, तो सब्सक्राइब कर सकते हो। वरना मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है, या है पता नहीं।